हाय बच्चों, कैलकाटा यूनिवर्सिटी बीए बीएससी बीकॉम सेमेस्टर 6 का रिव्यू एंड एफएसआई डेट आ गया है। आप लोगों को मैं इसमें बताऊंगा कि आप किन बच्चों को रिव्यू करवाना चाहिए, किन बच्चों को एफएसआई करवाना चाहिए, क्या सच में रिजल्ट में मार्क्स चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और रिव्यू और एफएसआई यदि करवाएं तो कब तक इसका रिजल्ट आएगा। मैं एक एक बातें बताऊंगा, आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट बीकॉम वाले सेटिस्फाइड मार्क्स पाए हैं, लेकिन फिर भी 30-40% स्टूडेंट सप्ली हैं, तो वो चाहते हैं कि हम रिव्यू कराएं या फिर एफएसआई कराएं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट बीए बीएससी के भी हैं जो रिव्यू और एफएसआई करवाना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा। उसके पहले हम लोग कैलकाटा यूनिवर्सिटी का वेबसाइट में दिया हुआ रिव्यू और एफएसआई का नोटिस को पढ़ लेते हैं। देखिए, नोटिस के अंदर में बोला गया है कि बीए बीएससी बीकॉम सेमेस्टर 6 का रिव्यू और री एग्जामिनेशन और सेल्फ इंस्पेक्शन मतलब एफएसआई का फॉर्म फिलअप डेट 19 सितंबर से लेके 15 सितंबर के बीच में ऑनलाइन वेबसाइट पे आप लोग को फिलअप करनी पड़ेगी, कैलकाटा यूनिवर्सिटी का पोर्टल पे जाके। कैलकाटा यूनिवर्सिटी का वेबसाइट लिंक दिया हुआ है, आपको जाके वहां पे फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और वो फॉर्म फिलअप करके प्रिंट आउट आपको कॉलेज में पेमेंट रिसिप्ट के साथ जमा करना पड़ेगा। कैलकाटा यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेज अपना व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या फिर कॉलेज का वेबसाइट पे एक डेट दे देती है कि आप लोगों को किस दिन के अंदर में आके यहाँ पे जमा करना है। तो प्लीज सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अपने कॉलेज का वेबसाइट, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप जरूर फॉलो करिए। देखिए किस दिन आप लोगों को बुलाया गया है, आप लोग प्लीज उसी दिन जाके जमा करिए डॉक्यूमेंट, नहीं तो फिर आपको इंटरटेन नहीं भी किया जा सकता है। तो प्लीज जरूर फॉलो करिएगा। अब आते हैं हम लोग अपना टॉपिक पे। टॉपिक क्या था कि सर रिव्यू और एफएसआई कराएं कि नहीं कराएं, किस बच्चों को रिव्यू और एफएसआई करवाना चाहिए, और रिव्यू और एफएसआई में क्या डिफरेंसेस है, और इसका रिजल्ट कब तक आएगा। बहुत सारा क्वेश्चन है, तो आप लोगों को मैं बता दूं, इस वीडियो में तो एक एक बात बता ही रहा हूं, लेकिन यदि ये वीडियो देखने के बाद भी किसी को यदि कोई डाउट रहा तो आज की ओर डाउट सेशन आ रहा है, लाइव सेशन रहेगा। आज संडे 10 बजे रात को आप लोगों का लाइव सेशन चलेगा। आज की ओर डाउट सेशन 1 हम लोगों ने पिछला संडे किया है, और इस संडे फिर आप लोगों को इस पे रिव्यू और एफएसआई कराना है कि नहीं कराना है। जिनको जो क्वेश्चन रहेगा वो अपना डाउट लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, एकदम संग संग उसी समय आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा, डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों को इस वीडियो में एक एक करके समझ लेना पड़ेगा कि रिव्यू और एफएसआई होता क्या है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूं बार बार आप लोगों को कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको फॉर्म फिलअप करना है तो पहले आप लोगों को इसके बारे में समझ लेना पड़ेगा। तो देखिए, रिव्यू और एफएसआई मतलब होता क्या है। रिव्यू का मतलब ही हुआ कि आप अपना एग्जामिनेशन जो आंसर शीट है, आप कह रहे हो कि थोड़ा री एग्जाम कर लीजिए। यदि मेरा पेपर में कहीं मार्क्स बढ़ने का जगह है या फिर कमने का जगह है तो आप वो कर सकते हो, फ्री है। आप प्लीज रिक्वेस्ट करते हो आप अपने प्रोफेसर कैलकाटा यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव के पास। एफएसआई मतलब सेल्फ इंस्पेक्शन, आप कह रहे हो कैलकाटा यूनिवर्सिटी से कि मैं जो लिखा हूं मुझे और ज्यादा नंबर मिलना चाहिए था, या फिर मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरा गलती कहाँ हो रहा है, इसीलिए मेन पर्पज होता है सेल्फ इंस्पेक्शन देने का। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि रिव्यू और एफएसआई किसमें मार्क्स ज्यादा बढ़ता है। तो बाबू, चांसेस यही रहता है कि रिव्यू में हाईली चांसेस रहता है कि मार्क्स चेंज हो, बढ़े चाहे कमे या फिर सेम रहे, लेकिन 30-40% स्टूडेंट लोग का कभी कभी मार्क्स चेंज होता है। वो बढ़ भी सकता है, वो कम भी सकता है, लेकिन एफएसआई में परसेंटेज बहुत गिर जाता है। 10-20% स्टूडेंट का ही मार्क्स चेंज होता है, चाहे वो बढ़े या फिर घटे, जो भी हो, लेकिन एफएसआई में चांसेस कम रहता है। एफएसआई मतलब ये होता है कि आप सेल्फ इंस्पेक्शन करने बोले हो, इसका मतलब आप खुद बोल रहे हो कि हम अपना कॉपी चेक करना चाहते हैं कि कहाँ क्या त्रुटि है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं रिव्यू और एफएसआई समझ में आया होगा। एक बार फिर मैं आप लोगों को बता दूं, याद रखिएगा, जो बच्चे रेगुलर स्टूडेंट है वही बच्चे रिव्यू और एफएसआई दोनों में से कोई एक या फिर दोनों फिलअप कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे दोबारा एग्जाम दिए थे सप्ली वाला, ठीक है ना, तो उन बच्चों का रिव्यू नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एफएसआई करेंगे।
सर खर्चा कितना है? रिव्यू का 110 पर सब्जेक्ट, आप लोगों का 2 ही सब्जेक्ट है तो मैक्सिमम आप लोग 2 सब्जेक्ट कर सकते हो। यदि रिव्यू करवा रहे हो तो एक सब्जेक्ट का 110 110, 2 सब्जेक्ट का 210। एफएसआई का खर्चा सर पर पेपर 500, यदि 2 पेपर कराओगे तो 1000 और एक पेपर कराओगे तो 500। उम्मीद करते समझ में आया होगा आप लोगों को। इसके बाद सर आप मार्क्स मेरा 10 आया, सर रिव्यू दे सर मेरा मार्क्स 15 आया, रिव्यू दे सर 18 आया, रिव्यू दे सर। मैं बोलूंगा बीए रहो, बीएससी रहो या फिर बीकॉम रहो, जो भी क्राइटेरिया के स्टूडेंट हो, जो भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, आप लोग फॉर्म जरूर भरिए। यदि आप लोगों के लिए 110 रुपये का मैटर नहीं है तो प्लीज आप लोगों को मैं बोलूंगा, यदि आपका मार्क्स 0 भी आया है फिर भी आप रिव्यू जरूर अप्लाई करिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे इस बार आप लोगों का भी मार्क्स कुछ हद तक ज़्यादा चेंज हो सकता है। प्रोपोर्शनेटली जो पिछला सालों में होते आया है उससे थोड़ा ज़्यादा चेंज हो सकता है। ये पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप लोग 110 रुपये से हो सकता है आपका ज़िंदगी बदल सकता है, आपका हो सकता है 1 साल बच सकता है। और 110 यदि आप नहीं देने गए, 110 यदि बचाने गए तो आपका हो सकता है वो नुकसान भी हो जाए। तो प्लीज़ ये अफसोस ना रहे कि हम भी देते तो शायद पास हो सके, क्योंकि मेरा दोस्त ने दिया तो पास हो गया। तो आपको वो अफसोस नहीं करना है। 110 रुपया, 110 रुपीज़ ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो जो बच्चे का रिव्यू एप्लीकेबल है वो बच्चे रिव्यू कर दे। यदि 24 का नीचे है, मार्क्स डजन मैटर जितना भी है, आप रिव्यू कर दीजिए। सर एफएसआई में क्या होगा? सर एफएसआई सर आपका ऊपर डिपेंड करता है, आप जो भी करें। सर मार्क्स बढ़ता भी है या घटता भी है? एकदम मार्क्स घटता भी है और बढ़ता भी है, याद रखिएगा, या फिर नहीं भी चेंज हो सकता है। तो ये तीनों ही सिचुएशन हो सकता है। अब सर और डिटेल बाबू, उम्मीद करते हैं कि सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी यदि कोई डाउट रह गया तो आप लोग आस्क योर डाउट में जरूर ज्वाइन करिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करके रखिए कि संडे को 10 बजे मिलेंगे, लाइव चलेगा आस्क योर डाउट। जिनका जो डाउट रहेगा एकदम उसी समय आप लोगों को डाउट क्लियर किया जाएगा। एक बात तो मैंने भूल ही गया, सर रिव्यू जो कराएंगे इसका रिजल्ट कब तक आएगा? तो बाबू रिजल्ट इसका नवंबर या फिर दिसंबर, नवंबर का एंड या फिर दिसंबर तक में इसका रिजल्ट हाईली चांसेस रहती है आने का। देखेंगे कब तक रिजल्ट आएगी, ठीक है, इसका कोई ठीक नहीं है। तो यही पूरा डेटा था, यही पूरा आपको बताना था। जरूर मिलिएगा लाइव क्लासेस में, आस्क योर डाउट लेके मैं जो आ रहा हूँ 10 बजे, वहाँ पे जरूर मिलिएगा। और जो आप लोगों का कंफ्यूजन है सब क्लियर होगा, एक एक करके सबको क्लियर करेंगे। थैंक यू।